अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड फील्ड्स। इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एफपीएससी की जानिब से अनाउंस की गई जॉब्स, जिसमें आप लोगों को टीचर्स की जॉब मिल जाएंगी। आप लोग अगर इस जॉब के लिए एलिजिबल होते हैं, अप्लाई करते हैं और आपकी सिलेक्शन हो जाती है, देन आप लोगों को मंथली सैलरी जो है वो तकरीबन 85,000 से 90,000 तक मिलेगी और परमानेंट जॉब है ये जूनियर टीचर की। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लें, सारी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। अप्लाई आप लोगों ने किस तरह से करना है, सारी चीज़ें आप लोगों को एक ही वीडियो में मिल जाएंगी। ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन है। सबसे पहले आप लोगों के साथ एडवर्टाइजमेंट शेयर कर लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं जॉब से रिलेटेड। याद रहे कि ये जॉब जो है वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से ये जॉब्स जो हैं वो अनाउंस की गई हैं। तो ये एडवर्टाइजमेंट जो शेयर की गई है, इसमें काफ़ी ज़्यादा जॉब्स हैं, जैसे आप लोग देख सकते हैं। सेकेंडरी स्कूल टीचर फिजिकल फीमेल के लिए जॉब है। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर फीमेल के लिए जॉब है, और इसी तरह से मज़ीद जॉब्स भी हैं। लेकिन मैं जो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो जूनियर टीचर है फीमेल के लिए। पूरे पाकिस्तान से सिर्फ फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं। 16 स्केल की ये जॉब है। आप ये वाली जॉब जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जूनियर टीचर फीमेल की जॉब है ये। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं केस नंबर बताया गया है, ये भी आप लोगों ने नोट करना है, अपने पास रखना है। और यहाँ पे टेम्परेरी लाइकली टू कंटिन्यू लिखा गया है। टेम्परेरी लाइकली टू कंटिन्यू का मतलब है कि वक्ती तौर पे ये जो है वो टेम्परेरी होंगी, और लेकिन इसको जो है वो बाद में परमानेंट किया जाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा इस्लामाबाद मॉडल कॉलेजेस एफडीई मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग की जानिब से ये जॉब्स जो हैं कि अंडर ये जॉब जो है वो आप लोगों की होगी, और एफपीएससी के थ्रू ये जॉब जो है वो होने जा रही है, ठीक है। और मिनिमम क्वालिफिकेशन बता रहे हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सेकंड क्लास और ग्रेड सी बीएससी है आपके पास या फिर बीए है विद बीएड, मींस के 14 साल तालीम आपके पास बीएड के साथ अगर है तो आप लोग इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है जी। अगर आपके पास इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है लाइक बीएड और एमएड जो है वो एक बराबर कंसीडर की गई है डिग्री, तो अगर आपके पास एमएड है तब भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे एज लिमिट बता रहे हैं, तो वो भी 20 से 28 साल के दरमियान की जो खवातीन हैं, फीमेल्स हैं पूरे पाकिस्तान की, वो अप्लाई कर सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है +5 years जनरल रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट। जितनी आपको एज बताई गई है उसमें 5 साल की आपको रिलैक्सेशन भी दे दी जाएगी, मीन्स के ये कितनी बन जाती है, 33 साल की खवातीन जो है वो अप्लाई कर सकती हैं 5 साल की रिलैक्सेशन के साथ। नेक्स्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज बता रहे हैं, कितनी वैकेंसीज हैं टोटल। ये वैकेंसीज जो हैं वो 27 है। टोटल वैकेंसीज 7 है, और क्या कोटा रखा गया है वो देख लेते हैं। डोमिसाइल आपका जो है वो डोमिसाइल और कोटा बताया गया है। मेरिट की 2 सीट्स हैं, ठीक है। पूरे पाकिस्तान से कोई भी सिलेक्ट हो सकता है इन 2 सीट्स पे। और उसके बाद पंजाब की सीट्स बताई जा रही हैं ओपन मेरिट की। पंजाब में ओपन मेरिट पे 13 सीट्स हैं। 13 खवातीन जो है वो पंजाब की सिलेक्ट की जाएंगी। सिंध रूरल एरियाज की जो सीट्स हैं वो इसमें देख लें, 3 सीट्स हैं, ठीक है। इसी तरह से सिंध अर्बन की ओपन मेरिट पे 2 सीट्स हैं, और इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा की देख लें 3 सीट्स हैं, ठीक है। इसी तरह से बलूचिस्तान की ओपन मेरिट पे 2 सीट्स हैं। एक्स फाटा में 1 सीट है। एजी के आज़ाद जम्मू कश्मीर में 1 सीट है। और टोटल ये मिला के 27 सीट्स, 27 वैकेंसीज ओपन की गई हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी क्या होगी अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है। आप कहीं के भी रहने वाले हैं, पंजाब के रहने वाले हैं, सिंध के रहने वाले हैं, खैबर पख्तूनख्वा के रहने वाले हैं, लेकिन आपकी जो पोस्टिंग है वो आपकी इस्लामाबाद में होगी। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा आपकी अगर एजुकेशन बीएससी या बीए नहीं है, ठीक है, यहाँ पे इस हवाले से एक नोट है, उसको आप लोग देख लें ध्यान से। कह रहे हैं कि द कैंडिडेट हैविंग मास्टर डिग्री और बीएस विद 16 ईयर्स स्कूलिंग इन एजुकेशन आर इक्विवेलेंट आर एमफिल इन एजुकेशन और पीएचडी इन एजुकेशन will be expected
फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ बीएड। मीन्स कि अगर आप लोगों के पास बीएस की डिग्री है या फिर एमफिल है या फिर पीएचडी है, लेकिन एजुकेशन में अगर आपके पास एजुकेशन एक सब्जेक्ट है ना, अगर इसमें आप लोगों ने बीएस किया हुआ है, एमफिल किया हुआ है या पीएचडी की हुई है, तो आप लोगों से बीएड रिक्वायर्ड नहीं किया जाएगा। बीएड आप लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है। बीएड उन लोगों के लिए ज़रूरी है जिन्होंने 14 साल तालीम हासिल की हुई है, जैसे बीएससी है या फिर बीए है। तो ये सारा इन जॉब्स के लिए क्राइटेरिया है, लाजमी अप्लाई करें। और आप लोगों ने अप्लाई किस तरह से करना है जी, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं जॉब्स में और अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप लोगों ने ओपन कर लेनी है अपने गूगल में आ जाएं, गूगल ब्राउज़र को ओपन कर लें या फिर क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लें। एफपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट को आप लोगों ने ओपन कर लेना है। ये आप लोगों के सामने ओपन है, मैंने ऑलरेडी इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो ओपन करके रखी हुई है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। इसका लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप लोग वहाँ से डायरेक्ट एक क्लिक से इस वेबसाइट पे, इस पेज पे आ सकते हैं। सो आप लोग इस वेबसाइट को देख लें, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो हमें यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस मिल रहे हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है टू व्यू एडवर्टाइजमेंट। टू व्यू एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करते हुए हम इसकी एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। उसमें और भी जो है जॉब्स अनाउंसमेंट जो है वो अपडेशन जो है वो जॉब्स की हुई है। आप लोग क्लिक हेयर पे क्लिक करते हुए इसको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखना है अप्लाई का तरीका। तो आपको लास्ट पे एक लाइन पे आपको मिलेगा अप्लाई का ऑप्शन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टू अप्लाई ऑनलाइन क्लिक हेयर। तो आप लोगों ने सिंपली क्लिक हेयर पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप लोग इन जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखें, आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट मस्ट केयरफुली रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस गाइडलाइन बिफोर अप्लाइंग। आप नीचे दी गई हदायत को कह रहे हैं कि अच्छी तरीके से पढ़ लें। नेक्स्ट जो है ऑप्शन वो फ़ी पेमेंट प्रोसीजर का है कि आप लोगों ने फ़ीस कैसे सबमिट करवानी है, ये मैं आपको बाद में बता देती हूँ। अभी हमने जो है वो थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, तो नीचे हमें डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं वो मिल रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो है, ये सारे ऑप्शंस हैं, इसमें सबसे पहला ऑप्शन जो है वो अप्लाई ऑनलाइन का है, जिस पे हमने क्लिक करते हुए अब ऑनलाइन अप्लाई करना। दूसरा टेक प्रिंट आउट है, अगर आप प्रिंट लेना चाहते हैं एडवर्टाइजमेंट का तो वो आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। अपनी आईडी को ट्रैक करना चाहते हैं तो वो आप लोगों को तीसरे नंबर में मिल जाएगा ऑप्शन। और अगर आप अपनी प्रोफाइल में किसी भी तरह की कोई एडिटिंग करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं अपनी एप्लीकेशन को, तो फोर्थ नंबर पे आप लोगों को ये ऑप्शन भी मिल जाएगा। एंड देन चेंज एग्ज़ाम और टेस्ट सेंटर, अगर आप लोग अपने चूज़ किए हुए टेस्ट या फिर एग्ज़ाम सेंटर को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो हमने सिंपली अप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, अप्लाई ऑनलाइन वाले टैब पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सो जैसे ही हम लोग इस पे क्लिक करेंगे तो हम एक नए पेज पे चले जाएंगे, रीडायरेक्ट हम लोग हो जाएंगे ऑनलाइन अप्लाई वाले पेज पे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी सी लोडिंग हो रही है। तो लोडिंग होने के बाद हमारे सामने ये पेज खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने केस नंबर जो है वो सिलेक्ट करना है एडवर्टाइजमेंट का, इसलिए मैं कह रही थी कि आपने इस चीज़ को नोट करके रखना है। 125 नंबर वाली ये जॉब है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये वाली ऑप्शन हमें जो है वो मिली हुई है। इसमें आप लोगों को जूनियर टीचर फीमेल की जॉब जो है वो नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो आपने सिंपली इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ पे देखें जैसे ही मैंने सिलेक्ट की है तो मेरे सामने एक नया पेज ओपन हो गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर लें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अप्लाई फॉर दिस जॉब के ऊपर हमने क्लिक कर देना है। यहाँ पे अब आप लोग देख सकते हैं हमने जॉब जो है वो सिलेक्ट कर ली है और देन यहाँ पे कह रहे हैं कि आपने CNIC नंबर यहाँ पे अपना राइट करना है। सो हम वो राइट कर देते हैं। तो व्यूवर्स जैसे ही हम लोग अपना CNIC प्लेस करेंगे, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं CNIC का ऑप्शन है। CNIC के सामने CNIC मौजूद है और उसके बाद हमसे डिफरेंट डिटेल्स जो है वो मांगी जा रही हैं, ये हमने प्रोवाइड करनी है। एंड देन
लास्ट पे जो कैप्चा है हमने सेम उसी तरह से उस कैप्चे को जो है वो फिल करना है। एंड देन जनरेट PSID चालान पे हम लोगों ने क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे हमारे सामने चालान जनरेट होके आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखें एप्लीकेशन नेम पूछ रहे हैं, वो हमने बताना है। जैसे जूनियर टीचर के लिए हम अप्लाई करें तो वो यहाँ पे राइट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ पूछ रहे हैं, वो हमने सेलेक्ट करनी है। कुछ चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट हैं। डोमिसाइल आप लोगों ने अपना चूज कर लेना है। यहाँ पे जैसे आज़ाद जम्मू कश्मीर आ रहा है तो आपका जो भी डोमिसाइल जिस भी एरिया का है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट का है, वो आपने यहाँ से चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आ रहा है, ठीक है, करनी है। डिस्ट्रिक्ट में आपने डिस्ट्रिक्ट और डोमिसाइल जैसे जो है वो जिस सूबे का है, ठीक है, वो आपने यहाँ से चूज करना है। तो नेक्स्ट जो है वो इंश्योरेंस डेट ऑफ डोमिसाइल, आपका जो डोमिसाइल है वो कब इशू किया गया था वो आपने बतानी है। जेंडर आपने अपनी बतानी है। एंड देन आपने अपना रिलीजन जो है वो यहाँ से सिलेक्ट करना है। और टेस्ट सेंटर आप कहाँ पे ये टेस्ट देना चाहते हैं इस जॉब का, ठीक है। उसके बाद आपने अपना जो है वो इंटरव्यू सेंटर वो यहाँ पे चूज करना है। एंड ये जो बॉक्स आपको नजर आ रहा है यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर देना है, ठीक है, ताकि आप लोगों को किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो SMS के थ्रू दे दी जाए। एंड देन आपने अपना जो एड्रेस है, ईमेल एड्रेस, वो आपने यहाँ पे प्लेस करना है। एंड देन आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस वगैरह है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तो आप लोगों ने यहाँ पे चूज़ करना है। एंड देन आपका जो ट्रांसक्रिप्ट है वो कब इशू किया गया था, वो आपने डेट यहाँ से सिलेक्ट कर देनी है। आपकी डिग्री का जो ट्रांसक्रिप्ट है या फिर डिग्री है वो कब इशू की गई है, वो डेट आपने यहाँ पे चूज करनी है, ठीक है। एंड देन लास्टली यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है आप लोग गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं पहले से कहीं किसी जगह पे, तो आपने यहाँ से वो चीज़ सिलेक्ट कर देनी है। अगर कर रहे हैं तो यस, अगर नहीं कर रहे तो नो। और यहाँ पे लास्टली आप लोगों को छोटा सा बॉक्स नज़र आ रहा है और ऊपर कुछ डिजिट्स आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। तो ये सेम डिजिट्स आप लोगों ने उस नीचे दिए गए बॉक्स में फिल अप करने हैं। और नेक्स्ट आपने जनरेट PSD एंड चालान पे क्लिक कर देना है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड कर चुके हैं। तो सिंपली जनरेट PSID एंड चालान पे क्लिक करते हैं। सो यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया है तो वेरिफिकेशन के बाद मुझे जो है कोड वेरीफाइड का ऑप्शन मिल चुका है। तो यहाँ पे आप लोग देख लें, सारा कुछ करने के बाद हमारे सामने जो है वो चालान फॉर्म ओपन हो गया है, जिसको हम लोग जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और इसको सिंपली जो है वो जैज़ कैश और इजी पैसा पे हम लोग सबमिट करवा सकते हैं अपनी जो चालान फ़ी है। चालान फ़ी हमने कैसे सबमिट करवानी है, हमने इसको इजी पैसा या फिर जैज़ कैश को वन लिंक वन बिल के साथ जो है वो लिंक करना है। और देन अपना जो चालान है, आई थिंक सो 600 का ये चालान है, जो ऊपर ही आप लोगों को 14 डिजिट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। तो वो 14 डिजिट्स जो हैं वो आप लोगों ने प्रोवाइड करने हैं। और अपना चालान जो है वो आप लोगों ने घर बैठे इजी पैसा या फिर जैज़ कैश के थ्रू सबमिट कर देना है। किसी शॉप से भी करवा सकते हैं। एंड देन आप लोगों ने चालान का जो चालान की पिक्चर होगी वो आपने अपलोड करनी होगी। एंड देन आप लोगों को एजुकेशन अपडेट करने की जो ऑप्शन है वो मिल जाएगी। आपने अपनी एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड करनी होगी, जो भी आपकी एजुकेशन है वो एंटर करनी है। एंड लास्टली आप लोगों ने सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। आप लोगों का सिंपली घर बैठे अप्लाई हो जाएगा। और ये जॉब्स जो हैं वो हमेशा इन जॉब्स के लिए जो भी जितनी भी जॉब्स FPSC की जानिब से अनाउंस की जाती हैं उनका ऑनलाइन अप्लाई ही होता है। आप लोगों ने कोई अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं वो FPSC के अदारे को भेजने नहीं होते, घर बैठे ऑनलाइन ही अप्लाई होता है। और इसका जो टेस्ट होगा, टेस्ट की अगर बात करें तो 80% जो है वो आपका जो टेस्ट है वो 100% में से 80% जो है वो आपका पेडागोजिकल जो भी सिलेबस होता है उससे रिलेटेड होगा। मींस के पढ़ाने के जो तरीके होते हैं, मींस के एजुकेशन जो स्टडी है उससे रिलेटेड आपका जो
टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाएगा और 20% जो है वो इंग्लिश ग्रामर आप लोगों से पूछी जाएगी जो आप लोगों ने आंसर करनी होगी। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो लाजमी इन जॉब्स में अप्लाई करें और किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आप लोग वीडियोस के कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए थे तो सब्सक्राइब कर ले। मिलती हूँ फिर किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।